निगरान हुकूमत ने महंगाई पर पेट्रोल छिड़क दिया। रात की तारीखी में महंगाई और बिजली के बिलों के सताए आवाम पर तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया। निगरान हुकूमत का आवाम पर एक और वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। कीमतें तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा, नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया है और उनकी कीमतें बरकरार रखी गई हैं। निगरान हुकूमत के दौर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में अब तक 58 रुपए जबकि डीजल में 55 रुपए का नुमाया इजाफा हो चुका है। 1 लीटर पेट्रोल 21% और 1 लीटर डीजल अब तक 20% महंगा हो चुका है। निगरान हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। महंगाई के चक्की में पिसी आवाम के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो गई। रिपोर्ट करेंगे सनावा से मुनीर हुसैन। निगरान हुकूमत ने एक दफा फिर अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का भारी बम गिरा दिया, जिससे पहले से महंगाई की चक्की में पिसने वाली अवाम महंगाई में मजीद दलदल में फंसती चली जाएगी। पेट्रोल की कीमत 27 रुपए और डीजल की कीमत 18 रुपए के इजाफे के साथ दिहाड़ीदार तबका और ड्राइवर हजरात तो शदीद परेशान हैं। पेट्रोल बहुत महंगा है, गरीबों का ये हाल है। पेट्रोल बिल्कुल अभी 300 रुपए बाइक के साथ नहीं था, 300 का 340 रुपए का 1 लीटर है। पेट्रोल भी कल तो तकरीबन 26 रुपए रेट का इजाफा था। हुकूमत को चाहिए अवाम गरीब अवाम इनको रिलीफ लीता बने। शहरियों ने खास तौर पर मजदूर तबका का कहना है कि बिजली का बिल भरें, बच्चों की परवरिश करें या उनकी पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त करें, गरीब जाए तो जाए कहाँ। गवर्नमेंट के पेट्रोल बम गिराने के बाद शहरी खास तौर पर मजदूर तबका शदीद परेशान है। मजदूर तबके ने यही मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए ताकि शहरी और मजदूर तबका कुछ सुख का सांस ले सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। जलालपुर पीरवाला में भी शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से तंग हैं। कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सादुल्लाह मदनी से। साद आगाह कीजिएगा। हुकूमत ने एक बार फिर से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमतों में 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से जलालपुर पीरवाला के शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान अब शहरियों से जिंदा रहने का हक भी छीनना चाहती है। शाम को जब पेट्रोल डलवाया तो 307 रुपए था। सुबह जब पंप पे हैं तो यहाँ पे 332 रुपए रेट है। एक दिहाड़ीदार की मजदूरी है शाम को 700 या 800, वो 300 350 का पेट्रोल डलवाए तो घर का चूल्हा कैसे जलाएगा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिलफोर कमी लाई जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्लाह मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। कोट शरीफ में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें सुनकर शहरियों का पारा हाई हो गया। होश रुबा महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। मजीद जानते हैं हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम की इस रिपोर्ट में। और शरीफ में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने से शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा होने से ट्रांसपोर्ट के किराए में भी बेहद तक इजाफा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से आम रिक्शा ड्राइवर और किराए पर चलने वाले गाड़ियों के ड्राइवर हजरात गहरी तशवीश में मुब्तला हो गए। पेट्रोल दी महंगाई इतना देखिए परेशानी है बहुत। ये परेशानी की वजह तो सारा कारोबार रुक गया है, सब चीज रुक गया है। पेट्रोल और डीजल की रेट में बेपनाह इजाफा होने से एशिया खुर्दनोज की कीमतों में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन टीम के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साचे न्यूज़ और शरीफ। ओकाड़ा में डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन की कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने दफ्तर CU एजुकेशन के एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। एहलकार ने नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए का चूना लगाया। नौकरी के लिए साहिल को 1 साल तक चक्कर लगवाता रहा। इंक्वायरी के बाद FIR दर्ज की गई और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। सिविल जज से मुलजिम का 4 रोज़ा रिमांड हासिल किया गया।
लकड़ी से बनी कदीम दौर की वो इजाद है जिस पर धागा तैयार करके जुलाही की मदद से कपड़ा तैयार किया जाता है। ये तमाम अमल इंतहाई सब्र आज़मा और मुशक्क़त तलब था। माजी के इस भूले बसरे रंग पर रिपोर्ट कर रहे हैं कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी। हमारी नौजवान नस्ल को आज के इस जदीद तरीन दौर में लकड़ी से बनी इस मशीन को करीब से देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ होगा जिस पर धागा तैयार किया जाता, क्योंकि चरखे से लिए जाने वाले काम की रिवायत आज से लगभग 30 साल कबल दम तोड़ चुकी है, जब नौजवान लड़कियां और बूढ़ी खवातीन चरखा काता करती। ज़माना माजी में चरखा हर घर में मौजूद हुआ करता और ये जहेज का एक लाजमी जुज़ समझा जाता। फुटी चुनी वेल के मुर्गो कपा बना के पिंजा के मुड़ कत्ती काटते मुड़ अटेरते मुड़ बिनौले के बगैर धुनी गई रुई को एक काने की मदद से पूनियाँ बनाई जाती, जिन्हें चरखे के साथ लगे तेजी से घूमते तकले से लगाकर बाईं हाथ की उंगलियों और अंगूठे के दरमियान रखी पूनी को घुमाते हुए सर के ऊपर तक ले जाती और इस अमल से बने धागे को तकले से लपेटकर कोन नुमा अटियां बनाई जाती। इस तरह ढेरों अटियां जोड़कर धागा तैयार करके जुलाहे को दिया जाता, जो इससे खद्दर नुमा कपड़ा तैयार करता, जिसे मकामी जुबान में डल्ला भी कहा जाता। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, नुमाइंदा सच न्यूज़, कबीरवाला। बनू का 3000 साल पुराना तारीखी मकाम आकरा सिर्फ खंडरात मिट्टी ढेर नहीं बल्कि ये तहजीब का एक ख़जाना है, मगर हुकूमती अदम तवज्जो के बायस सिर्फ मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया है। यहाँ सयाहों के लिए कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। सलमान खान की रिपोर्ट देखिए। बनू शहर से 20 किलोमीटर फासले पर वाक़ तारीखी खंडरात 3000 से ज़ायद साल पुरानी है। नवदरात, कतबे, बूत, मोतियों के अलावा कीमती अशिया भी बरामद हुए जो मुल्क के मुख्तलिफ अजायबगारों में पड़े हुए हैं। तारीखी अहमियत के हामिल ये जगह अदम सहूलियात की वजह से वीरान पड़ा है। इल्म ये है कि ये जो हड्डी है ना, ये बर्तन है, ये उस वक़्त ये मिट्टी के बर्तन थे, अभी तो ये स्टील वगैरह प्लास्टिक है। और इसके ये बर्तन के उसके तजुर्बे के मुताबिक मुझे ये मालूम होता है कि ये तो बहुत पुराना वाक़या हुआ है। तारीखी मकाम आकरा सिर्फ खंडरात का नमूना ही नहीं बल्कि आकरा के इर्द गिर्द हज़ारों की आबादी मौजूद है जो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। यहाँ मकामी आबादी के लोग कहते हैं कि जदीद दौर में भी आकरा के तारीखी मकाम पानी, बिजली, गैस तरक्याती मनसूबों से महरूम हैं। यहाँ पे लोग सैर व तफरीह के लिए बाहर ममालिक से मुख्तलिफ ज़िलों से आते हैं, क्योंकि उनको रास्ते में मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पर रोड जो है वो बड़े ख़राब है। यहाँ के लोग कहते हैं कि हुकूमती तवज्जो से महरूम इस मकाम पर पिकनिक पॉइंट्स, तफरीही पार्क, अजायबघर, पुख्ता सड़कें बनाई जाए ताकि अंदरूने और बैरूने मुमालिक के सियाह भी यहाँ आ सके, जिससे आकरा के अहमियत में मज़ीद इजाफा होने के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। हैदराबाद लतीफ़ाबाद में मेडिकेम ग्रुप की जानिब से तैयार किए गए बारादरी राउंड अबाउट, मेडिकेम टावर, आर्टिफिशियल चिड़ियाघर, मेडिकेम मोनूमेंट और हाथी मुजस्समा नज़र शहबाज बिल्डिंग का इफ्तिताह मेयर हैदराबाद काशिफ शुरू और चेयरमैन मेडिकेम खलील अहमद नैनीताल वाला हमरा डायरेक्टर एडमिन मेडिकेम ज़फ़र रियाज बारी ने किया। मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से हैदराबाद की शाहराहों और चौरंगों को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में हैदराबाद लतीफ़ाबाद में मेडिकेम ग्रुप की जानिब से बारादरी राउंड अबाउट, ऑटोबान रोड और मेडिकेम टावर, भिटाई चौक, आर्टिफिशियल चिड़ियाघर नज़द डिग्री कॉलेज लतीफ़ाबाद, मेडिकेम मोनूमेंट, ऑटोबान रोड नज़द विमेन पुलिस स्टेशन और हाथी मुजस्समा नज़द शहबाज बिल्डिंग के सामने तैयार किया गया, जिसका इफ्तिताह मेयर हैदराबाद काशिफ शुरू और मेडिकेम डायरेक्टर एडमिन ज़फ़र रियाज बारी ने किया। जिसके बाद मकामी हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ मेहमानों को सिंध की रिवायती अजरक और टोपी के तोहफ़े पेश किए गए। रियाज बारी ने कहा कि हम शहर हैदराबाद को खूबसूरत बनाने निकले हैं, बस मेयर हैदराबाद और इंतज़ामिया रास्ते क्लियर करेगी, इसी तेज़ी से हम काम मुकम्मल करेंगे। मेडिकेम के चेयरमैन नैनीताल वाला और इनकी टीम की काविशों को सराहा और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। तकरीब से ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन जावेद इकबाल और दीगर ने खिताब भी किया, जबकि तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। झंग में हज़रत जोहदी जमालुद्दीन के उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। उर्स के मौके पर कबड्डी मैच का इनेकाद भी किया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यूनुस। हजरत जोहदी जमालुद्दीन अल मरूफ पाखरा सुल्तान के सालाना उर्स की तकरीबात 500 साल से जारी हैं, जिसका आगाज कुरान खानी, नात खानी के बाद चादर पोशी से होता है। दूसरे दिन नेजाबाजी और घोड़सवारी का रिवायती खेल पेश किया जाता है।
हज़रत ज्योति जमालुद्दीन अल मारूफ हज़रत सैयद सुल्तान पाखरा नाल उन्होंने साढ़े फ़कीर बुज़ुर्ग हमारे जो उनके साथ मदफून है, ये उनका 500 साल पुराना रस्म चली आ रही है हमारी। हर साल बड़ी धूमधाम ਨਾਲ लगता है। इस कबड्डी पेड़ कौडी भी जबरदस्त है। मिठाई और जलेबी के अलावा दीगर अनवार इकसाम की मिठाइयाँ मेले के शुरका के लिए दिलचस्पी का बायस होती हैं। शुरका मिज़ार पाखरा सुल्तान पर हाजिरी देना और फातिहा पढ़ना नहीं भूलते। मेला में बच्चों के लिए खिलौनों और औरतों के लिए ज्वेलरी के स्टॉल भी लगाए जाते हैं। मेला में रिवायती खेल कबड्डी को खास अहमियत हासिल होती है, जिसके मुकाबले को देखने के लिए शहरी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और महजूज होते हैं। मकामी सकाफत को जिंदा रखने के लिए इस किस्म की तकरीबात खास अहमियत की हामिल होती हैं। कैमरामैन हमजा शाह के साथ मोहम्मद यूनस, सच न्यूज़, जंग। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। चोटी ज़ेरी में गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आवाम के होश उड़ा दिए। ताहिर अब्बास गंगा की रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता रात मुल्क भर में पेट्रोलियम मसूलियात की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा होने की वजह से चोटी ज़रीन के शहरी भी शदीद ज़हनी अजियत का शिकार नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि अचानक पेट्रोलियम मसूलियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा सरासर नाइंसाफी है। पेट्रोलियम मसूलियात की कीमतों में इजाफे की वजह से हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। महंगाई तो सामने है, ना पेट्रोल मिलने को है, ना टुकर मिलने को है। आवाम ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 300 ਦਾ ਪਵੇਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 600 ਦਾ ਪਵੇਂਦਾ ਪੈ 300 ਦੀ ਜਾਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਘਰ ਚਲਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील किया कि फिल फॉर पेट्रोलियम मसूलियात की कीमतों में कमी की जाए ताकि शहरियों को महंगाई के दौर में थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ ताहिर हुसैन लगा, सच न्यूज़, चोटी ज़हरी। कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। हर चीज़ गरीब की आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। शहरियों ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इख्तियार सोलंकी। निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 26 रुपए से जायद और डीजल 17 रुपया महंगा होने के बाद अवाम की चीखें निकल गयी। अवाम मजीद महंगाई के बोझ तले दब गई। शहरियों का कहना है कि कोई भी हुकूमत रिलीफ नहीं दे रहा है। जो भी आता है अपने लोग पेट भरते हैं, समझ में जो भी ऑफिसर आता है अवाम जो है बदतरीन शिकार। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया खुर्दोनोस की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। कैमरामैन निजाम लाशर के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज़, कश्मीर। फैज़गंज में महंगाई का नया तूफान उमड़ आया। पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शहरी फट पड़े। रिपोर्ट करेंगे इमदाद चांग। निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 26 रुपए से जायद और डीजल 17 रुपए महंगा होने के बाद अवाम की चीखें निकल गई। अवाम मजीद महंगाई के बोझ तले दब चुकी। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर अवाम का कहना है कि निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। अब आटा लें या पेट्रोल खरीद करें, पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज महंगी हो चुकी है। पेट्रोल महंगा कर दिया 26 रुपए और डीजल महंगा कर दिया 17 रुपए। अवाम निगरान से बहुत अच्छी हमने एक तवक्का रखी थी कि निगरान आ गई हमारे लिए कुछ खुशहाल रहेगी। सारी अवाम परेशान है। खुदारा हुकूमत से अर्ज़ है कि इस बात पर गौर किया जाए। गरीब बंद बेचारे कहाँ जाएं, कैसा काम कैसे चलाएं काम को। अवाम ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मशहद रज़ा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। लिया में पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए का इजाफा किया गया। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से ही पहले ही बुरा हाल है और रही सही कसर पेट्रोल ने निकाल दी है। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। रात गए हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। डीजल 17 रुपए 34 पैसे और पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे बढ़ा दिया। मुल्की तारीख में डीजल और पेट्रोल पहली बार 325 रुपए को क्रॉस कर गया। हालिया इजाफे ने महंगाई का मुकाबला करते शहरियों की मुश्किलात में इजाफा किया तो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा और महंगाई का तूफान सा आने को है। बहुत परेशान है, मजदूरी निकल बाल बच्चे रोटी परेशान है। रक्षा चलाने आजाब बन गए बंदे की मजदूरी बड़ी औखी थी गई। पेट्रोल वो वारा नहीं 332 रुपए थी लीटर। शहरियों ने हालिया इजाफे को मुस्तरद करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। सिंध के शहर टंडोला यार में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गोदाम पर छापा मारकर ज़ख़ीरा की गई चीनी और आटा बरामद कर लिया गया। गोदाम पर छापे के खिलाफ अंजुमन ताजरान चंबड़ की जानिब से पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और धरना दिया गया। दूसरी जानिब सिंध हारी कमेटी की जानिब से चंबड़ पुलिस के हक में एहतजाज किया गया। रहनुमा हारी कमेटी के मुताबिक चंबड़ पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई की, इससे ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों की हौसला शिकनी होगी। DSP चंबड़ उस्मान लगारी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज ख़त्म कर दिया।
मीरपुर माथिलों में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेप्को टीम की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, दर्जनों गिरफ्तार, 5 नादहिंदगान पर मुकदमात दर्ज किए गए। गिरफ्तार अफराद में बिजली चोर और नादहिंदा शामिल हैं। नादहिंदगान से अब तक 40 लाख की रिकवरी की गई। अब तक मीरपुर माथिलो पुलिस स्टेशन पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शहर में ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद देही इलाकों में ऑपरेशन का आगाज़ होगा। ठल हमजा में खाद ब्लैक पर फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। तरंडा मोहम्मद पनाह में असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद ब्लैक पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। खाद ब्लैक पर फरोख्त साबित होने पर 4 दुकानें सील, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सक्खर में बिजली चोरों के खिलाफ सेप्को का क्रैकडाउन, सैकड़ों कुंडे और गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, तारें जब्त कर ली गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सक्खर से जाहिद शेख। सक्खर में सेप्को चीफ मोहम्मद सईद डाउज की हिदायत पर इंजीनियर मोहम्मद जान बुक्ती ने अपनी टीम के हमरा सक्खर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी और बिजली के नाइंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किया। सेप्को सब डिवीजन 2 SDO इंजीनियर मोहम्मद जान बुक्ती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि CEO सेप्को की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोरी में मुलव्विस किसी भी फर्द के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। लोग चोरी से बाज आ जाएं। कुछ बिजली चोरी कर रहे थे, उनके कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए। ये कि सिंध पुलिस भी इस दफ़ा हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहा है, तो ये एहलकार भी सिंध पुलिस के हमारे साथ हैं। जो भी डिफ़ाल्टर है उनके ख़िलाफ़ FIRs हो रहे हैं, उनको लॉकअप कर रहे हैं और हमारे जो क्रैकडाउन है वो आखिरी चोर तक चलेंगे इंशाल्लाह। मजीद इनका कहना था कि जिला भर में अब तक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 25 से ज़ायद FIR दर्ज की जा चुकी हैं। अगर किसी के जहन में है कि वो अभी भी बिजली चोरी कर सकता है तो इसके खिलाफ FIR भी होगी और इसको बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं और इनकी तारें भी जब्त कर ली गई हैं। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सक्खर। महंगाई ने जान बचाने वाली अद्वियात भी गरीब की पहुंच से दूर कर दी। गरीब आवाम के लिए जान बचाना भी मुश्किल हो गया। सर दर्द, बुखार और शुगर के मरीज महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। दारादीन पना से आरिफ बलोच की रिपोर्ट देखिए। पैनाडोल और दीगर अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने दारादीन पना के शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। दर्द बुखार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल के इजाफे ने शहरियों को